हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है मेरा चेहरा थोड़ा डार्क में होगा क्योंकि लाइट का इशू आ रहा है। पर मैंने कहा चलो बात कर लें, लाइट है कि डार्क है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर दिल से दिल मिलता है तो। जैसा आप सभी को पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, एक फिल्म लेकर हूँ और एक भयंकर एनिमल लवर हूँ, है ना। इतने टाइम में तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे एनिमल से कितना प्यार है और सही में मैं कुछ भी इनके लिए कर सकती हूँ, इनको सुरक्षित करने के लिए और इनको सही रखने के लिए। मेरे हस्बैंड भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं पागल बना छोड़ दो, पर नहीं छोड़ूंगी। ये ज़िद की बात नहीं है, ये लगाव की बात है और जिसको ये लगाव होता है शायद वही समझ सकता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैं हर एपिसोड में सावनी सलोनी की बात कर रही हूँ। भगवान ने चाहा तो उनको बहुत सुंदर सा घर मिल जाएगा। और मैंने बोला था लास्ट टाइम पे कि ये मेरी स्वाभिमान की लड़ाई है। जी हाँ, ये मेरी स्वाभिमान की लड़ाई है। और मुझे पता है कि मुझे कोई मुझे भगवान ने, देखा जाए तो मैं ये नहीं कहती कोई कमी है मुझे जो इसलिए मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ, पर मुझे अपने बल पे अपने बूते पे खड़ा होना है। मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में अपने स्वाभिमान से खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जो दूसरों के लिए इंस्पायरिंग हो। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा लेफ्ट एरिया अभी भी सही तरीके से काम नहीं करता, पर मुझे कोई गिला नहीं। वही तो इंस्पिरेशन है। लाइफ में चैलेंजेस नहीं तो जीने का क्या मज़ा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने बात की थी, जैसे मैंने बताया कि मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपनी फ़िल्म के बारे में बात करूँगी। मैंने देखा कि जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मों को बहुत प्रेफरेंस मिलती है और मैंने अपनी फ़िल्म कुकी के लिए बहुत ही मेहनत की, बहुत मेहनत की। मतलब अब मुझे ज़िद ही आ गई है कि मैं आपसे सच में दिल की बात बोलूं तो मुझे ज़िद ही आ गई है कि मुझे अब पैसे कमाने का जुनून इसलिए हो रहा है, ज़िद इसलिए हो रहा है कि नीयत के साथ मैंने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, सिर्फ मेहनत करती आई हूँ। और जब भी कोई काम मुझे कोई पकड़ा देता है तो मेरी आदत है, मैं बहुत सिंसियरिटी से अपने काम करती हूँ। मतलब आपने मुझे काम दिया तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, इतनी सिंसियरिटी है। एक बार आप, क्योंकि मुझे मेरे सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं। मैं जो भी चीज़ हाथ में लेती हूँ ऐसा नहीं होता कि मैं इनकम्प्लीट तरीके से उसको छोड़ती हूँ, या कभी ऐसा होता है कि मुझे कितनी भी दिक्कतें आए लोग बल्कि ये कहते हैं मेरा बेटा भी कहता है कि माँ तुम्हारे पास हर चीज़ का सलूशन होता है। ऐसा नहीं है, ये मेरा स्वभाव है कि मैं उसको छोड़ती नहीं जल्दी से, और मैं मान के चलती हूँ भगवान ने हर चीज़ का सलूशन दिया है, उसको सोच के चलती हूँ। तो आप लोग जा कर के मेरे ट्रेलर को देख सकते हैं और कुकी टाइप करिएगा COOKI कुकी ट्रेलर, और आप लोग देख कर के उसको और अपनी राय दीजिए कि ट्रेलर कैसा है। और अगर आप लोगों को उसको प्रमोट करेंगे, लाइक करेंगे, तो वो डोमेस्टिक भी अच्छे तरीके से रिलीज़ होगी। और मैं चाहती हूँ कि उसको प्रेज़ तो बहुत मिला, क्रिटिकली भी बहुत अक्लेम रही है, अच्छा है, जिसने भी देखा पसंद किया। पर आपको पता है बॉलीवुड में लोग देखने नहीं देते चीज़ों को जल्दी से, और ये तो बातें अब खुल के बहुत कुछ सामने आ रही हैं, इसलिए मुझे बॉलीवुड के बारे में नहीं बात करना है। जैसे हो गया है ना कि मैं आप इसको कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अब अपना भी देखना चाहती हूँ कि कोई मुझे अब ह्यूमैनिटी के नाम पे मूर्ख ना बना पाए, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हूँ। मैंने बहुत चोटें भी खाई हैं ज़िंदगी में, बहुत चोटें खाई हैं। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं सुधर जाओ, थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाओ, पर मैं नहीं हो पाती, मैं इमोशनल हूँ। बहुत लोग मुझे इमोशनली बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी फिल्म में भी मैंने इतने अच्छे से पैसे, सबको टाइमली पैसे दिए, फिर भी कुछ लोगों ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की, फिल्म को के साथ इतनी चीज़ें की। बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें खुली। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे थे, पर मैं हमेशा से मेरा ये सोचना होता है कि जब तक आप मुझे दिखा नहीं दोगे आप क्या हो,
मैं अपने माइंड से आपके बारे में गलत नहीं सोचूंगी। ये शायद मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ट्रेलर के बारे में फीडबैक दें, क्योंकि ट्रेलर मेरा और मेरे बेटे का बनाया हुआ है। इसको अच्छे व्यूज़ मिले हैं, पर अगर आप लोग थोड़ा और अच्छे से इसको उठा देंगे तो मेरी फिल्म डोमेस्टिक रिलीज़ हो जाएगी। लोग थोड़ा सा अगर इसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर देंगे, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे एक अच्छी सक्सेसफुल वेंचरिंग में भी फाइनेंशियली अब कन्वर्ट हो। मैं मुंह खोल के आपको बोल रही हूँ। क्रिटिकली तो बहुत अक्लेम कर दी, पर क्या होता है ना, क्रिटिकल अक्लेम से मुझे हर बार हर चीज़ के लिए जो है वो किसी और से मैं पैसे मांगूँ, या मैं नमक रोटी खा के घर पे रह लूँगी, पर मैं अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतना ज़्यादा मेरा केयर लेते हैं, इतना ज़्यादा केयर करते हैं। मेरी फैमिली इतनी केयरिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर मैंने अब उनको भी बोल दिया कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ पैर चलाऊंगी और मैं अपने आप काम करूंगी। अपने आप तो मैं पहले भी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरे काम आते थे, और मैं अपने पैसे कमाऊंगी। तुमने बहुत साल काम कर लिया, तुमने बहुत साल काम कर दिए, बहुत साल आर्मी को दे दिए, और मुझे कुछ साल अब घर को चलाने दो, घर को फाइनेंशियली भी हैंडल करने दो, तुम आराम करो। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपने शौक़ हॉबीज़ पूरा करें, क्योंकि वो हमेशा बॉर्डर पे रहे, हमेशा इंसर्जेंसी में रहे, ऐसी ऐसी जगहों पे रहे, और मुझे बहुत दुख होता है। आप लोगों ने इतने लोगों को उठाया, आप एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ को उठाने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊंगी नहीं। मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मुझे देर सबेर आप लोगों का प्यार ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा रूप से विश्वास है। और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जानते हैं मेरी नीयत कितनी साफ़ है। मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को रिटायर होने में मदद करूँ, उनको फाइनेंशियली मदद करूँ, ताकि वो अब रिटायर होके घर बैठें और आराम करें अपनी ज़िंदगी में। हम घूमें, हम जगह जगह जाके लोगों की मदद करें। मुझे एक गणपति जी पे बहुत विश्वास है, उनका भी एक मंदिर बनाना है। मुझे ओल्ड एज होम में जाके ओल्ड लोगों के साथ समय स्पेंड करना है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लोग ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। इसमें कुछ मैं बुराई भी नहीं समझती, क्योंकि उनको अपने जैसे लोग मिलते हैं वहाँ पे, पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये मेरे सिर्फ बोलने वाले शौक़ नहीं है, मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। मैं आपको करके दिखाऊंगी, और यहीं पे करके दिखाऊंगी। पर ये भी सही बात है कि ये चीज़ आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। तो मैं खुल के कह रही हूँ, मेरे शेल्टर को चलाने में प्लीज़ डोनेट करिए, स्पॉन्सर करिए। मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में आप लोग मेरे ट्रेलर को लाइक करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए कि इसको डोमेस्टिक रिलीज़ भी बहुत अच्छा मिल जाए। ये आप लोग कर सकते हैं, और हमने सभी ने देख लिया कि अगर पब्लिक चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है ज़िंदगी में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वो करिए, मुझे सब कुछ मंजूर है। पर मैं भी अड़ी हुई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को एक ग्रेसफुल रिटायरमेंट दिलाऊंगी। ये एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ का आपको वादा है। और बहुत जल्दी सांवली सॉलोनी का अनदर वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर करिए, कोविड से सावधान रहिए और अच्छे काम करिए। हमारा आप मिलके बहुत कुछ करेंगे आगे भी। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।